नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम कृपा में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्पन्ना एकादशी 2024 व्रत कथा लेके आया हूँ। उत्पन्ना एकादशी माँ एकादशी के जन्म के साथ साथ इस बात से भी संबंधित है कि उन्होंने भगवान विष्णु को एक राक्षस से कैसे बचाया था। सतयुग में मोर नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान इंद्र और उनके रत्नों को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। देवताओं की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मूरासुर के काले शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान विष्णु और मूरासुर के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध 10 वर्षों तक चला। अन्य सभी राक्षस मारे गए, केवल मूरासुर जीवित बचा। युद्ध के मैदान में मूरासुर को न तो मारा जा सकता था और न ही हराया जा सकता था। युद्ध से थककर भगवान विष्णु बुद्रिका आश्रम चले गए। उन्होंने हेमवती नामक गुफा में विश्राम किया और योगनिद्रा में सो गए। जब राक्षस हेमवती के पास पहुंचा तो उन्होंने विष्णु पर हमला कर दिया। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से सकारात्मक आभा वाली एक शुभ स्त्री का जन्म हुआ। उसने मूरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और अतः उसे मार डाला। जब भगवान विष्णु अपने ध्यान से जागे तो उन्हें मूरासुर को मरा हुआ देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया और लोग उनकी पूजा करने लगे। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सच्चे मन और इरादे से यह व्रत रखते हैं उन्हें उनके पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखना चाहता है उसे उत्पन्ना एकादशी के व्रत से शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु ने माँ एकादशी की सहायता से मूरासुर को पराजित किया था। इस एकादशी को भगवान विष्णु के संबंध में परिभाषित किया गया है। माँ एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा और व्रत एक ही दिन करने की परंपरा है। इस एकादशी के अनुष्ठानों का पालन करने से आपके जीवन के अतीत और वर्तमान दोनों के सभी पाप धुल जाएंगे। आप मोक्ष के करीब पहुंच जाएंगे। अगर कोई इस दिन का व्रत करता है तो यह व्रत सभी त्रिदेवों के व्रत के बराबर होता है। बोलिए विष्णु महाराज की जय।